6,000 में तो रशियन आ जाती है। 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6,000 रुपए। Where you from? रशियन Russia. या 6,000. ये डायलॉग पिछले कुछ सालों में इतना वायरल हुआ कि इंस्टाग्राम रील से लेकर दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स तक सबने इस पर खूब ठहाके लगाए। एक सस्ता जोक जिसे इंटरनेट ने डैंक मीम कह के नॉर्मलाइज कर दिया। आप तो वही हो ना 6,000 में रशियन। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सस्ते मजाक पर लोग हंस रहे हैं उसने एक्चुअल में एक पूरे देश की इमेज और हमारी सोसाइटी की सोच को इतना तबाह कर दिया है। 6,000 तो क्या बोला, मैं सुना मैंने 6,000 INR। मैं 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। आपको पता क्या किस, अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। 6,000 INR बोले आपने, आपको कहा क्या मैंने? किसको बोला? मेरे को समझता नहीं है, मेरी वाइफ रशियन है तो उल्टा सीधा बोल। आज मैं इस पूरे मुद्दे को डीप में एनालाइज करूंगा। तो दोस्तों, शुरुआत हुई कहां से? अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन के शो में ये पंचलाइन मारी गई थी, 6,000 में तो रशियन आ जाती है। 1,00,000 भैया, 6,000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर? तो रशियन है। हाँ रशियन है। काहे की रशियन है, पूरा रसिया तो कवर करके रखा है। एक बार जब कोई चीज टीवी और मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर आकर इंटरनेट पर आती है तो वो वाइल्ड फायर की तरह फैल जाती है। इंटरनेट ने इस जोक को एक ट्रेंड बना दिया। इंस्टाग्राम पर कपल्स इस पर रील्स बनाने लगे। बेबी आज ना मैं बहुत रोमांटिक मूड में हूँ, चलो ना टच करती। तुम ना हमेशा इसी मूड में होते हो। मैं जब बोलती हूँ मुझे शॉपिंग करा दो तब तो तुम्हारा मूड बनता नहीं है। कितने की शॉपिंग करनी है? 10,000 की। किसे फोन मिला रहे हो? रशियन को। 6,000 में तो रशियन आ जाएगी। मीम पेजेस ने तो जैसे इसको अपना डेली कंटेंट ही बना दिया। पिंक कलर को एक बहुत ही घटिया और डबल मीनिंग के साथ जोड़ दिया गया। और तो और इस पर गाने भी बन गए दोस्तों। 1,000 में ओयो देंगे, 6,000 में रशियन, या टोटल 7,000 में रशियन बंटवा देंगे राशन में। एक बार दिमाग लगाकर सोचो, राशन में रशियन बंटवाने की बात हो रही है। हम किस लेवल पर गिर चुके हैं जहाँ पर वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन की सारी हदें पार हो चुकी है और हम इसको कूल और डैंक समझकर हंसने लगते हैं। अब आप शायद सोचेंगे, भाई जोगी तो है, तो इतना सीरियस क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, जब ऐसी चीजें इंटरनेट पर नॉर्मलाइज हो जाती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रियल लाइफ में दिखता है। 6,000 तो क्या बोला, मैं सुना मैंने 6,000 INR। मैं 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। आपको पता क्या किस, अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। 6,000 INR बोले आपने, आपको कहा क्या मैंने? किसको बोला? मेरे को समझता नहीं है, मेरी वाइफ रशियन है तो उल्टा सीधा बोल। आज हालत ये हो चुकी है कि रोड्स पर, टूरिस्ट स्पॉट्स पर अगर कोई वाइट स्किन फॉरेन लड़की दिख जाए तो लोग ओपनली उनको हैरेस करते हैं। उनके मुंह पर जाकर बोलते हैं कि 100 रुपए, 150 रुपए, 6,000 रुपए। हेलो गाइस, ये मेरी लुगाई है। हेलो हाय। तो मेरी लुगाई है। 150 रुपए मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की। बहुत से फॉरेन क्रिएटर्स जो इंडिया से प्यार करते हैं और इंडियन कल्चर पर कंटेंट बनाते हैं, उनके इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन को हमारे ही लोगों ने एक नीलामी का अड्डा बना दिया। उन क्रिएटर्स को वीडियो बनानी पड़ रही है ये बोलते हुए, आई लव इंडिया बट प्लीज स्टॉप दिस 6,000 जोक, इट मेक्स मी फील अनकंफर्टेबल। Stop spreading jokes about 6,000 rupees and Russian girls. It's not funny anymore and I am begging you. I love India. I love Indian culture. I think Indian people are so nice and so friendly. So yeah, this is the tiny thing that I am asking you not to spread this joke anymore, please. सोचिए कितनी शर्म की बात है ये हमारे लिए एज ए इंडियंस। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मिथिलेश बैकपैकर नाम का एक इंडियन ब्लॉगर है और उनकी वाइफ बाय नेशनैलिटी एक रशियन है। एक बार जब वो अपनी फैमिली के साथ राजस्थान की सड़कों पर घूम रहे थे तभी एक लोकल इंडियन लड़का कैजुअली 6,000 INR बोल कर चला गया। एक बार खुद को मिथिलेश की जगह रखकर सोचो। इमेजिन करो, आप अपनी फैमिली, अपनी बीवी या फिर अपनी बहन के साथ कहीं पर पीसफुली घूम रहे हो और कोई रैंडम सड़क छाप इंसान आकर आपकी फैमिली का रेट बताकर चला जाए। आपको कैसा फील होगा? गुस्सा आएगा ना, खून भी खोलेगा। पर ये सब हो रहा है, हमने इस मेंटेलिटी को इतना नॉर्मल बना दिया है कि सड़क पर चलने वाला कोई भी छपरी किसी की भी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है। लोग इन फॉरेनर्स के आगे पीछे मधुमक्खियों की तरह घूमते रहते हैं, जबरदस्ती सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं और अगर भीड़ में इंटेंशनली थोड़ा सा गलत तरीके से टच कर लिया तो उनको लगता है आज लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर लिया। एक रशियन टूरिस्ट इंडियन ब्लॉगर के साथ बाइक पर बैठी थी और एक पेट्रोल पंप एम्प्लॉय ने
3 बार उन्हें टच करने की कोशिश की। ये सब ओपनली ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुआ। इसको पैर छू रहा है बहाने से, 3 बार हो गया। It shouldn't be like this. सॉरी, तुम्हारी बहन माँ को टच करेगा, क्या करोगे तुम? सॉरी बोल के निकल जाओगे? अपने मैनेजर को बुलाओ पहले। भाई साहब, ये इसको 3 बार छुआ है। ऐसे लोगों की वैसे समाज सेव नहीं है औरतों के लिए। सॉरी से सब कुछ हो जाएगा। तो सवाल अब नहीं उठता है दोस्तों कि हमारे अंदर व्हाइट स्किन को देखकर इतना ऑब्सेशन आया कैसे? क्या इसके लिए सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन या फिर मीमर्स रिस्पॉन्सिबल है? नहीं दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मेंटल कंडीशन और ब्रेन वॉशिंग का खेल है जो सालों से चलता आ रहा है। ये जो हर्ष गुजराल, कपिल शर्मा या फिर इंस्टाग्राम के मीमर्स ने किया है ना, ये सिर्फ आग में घी डालने का काम किया है। असल में ये आग तो सालों पहले लग चुकी थी। अगर मैं सच कहूँ तो इसके पीछे सालों का बिल्डअप है। इसके पीछे हमारा बॉलीवुड, हमारी सोसाइटी और हमारा कॉलोनियल पास्ट सब बराबर के हिस्सेदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बॉलीवुड से। जरा ध्यान से गानों के लिरिक्स सुनिए। गोरी गोरी हसीना गोरी है कलैया, व्हाइट व्हाइट फेस देखे दिलवा बीटिंग फास्ट, ससुरा चांस हमारे रे, गोरिया चुराना मेरा जिया। मैं ऐसे अनगिनत गाने गिना सकता हूँ जहाँ पर हमने गोरे रंग को एक अलग ही लेवल पर ग्लोरीफाई किया है। जैसे डार्क स्किन होना एक गुनाह है या फिर डार्क स्किन वाली औरतों में कोई सुंदरता होती ही नहीं है। बॉलीवुड की कास्टिंग का एक पैटर्न देखो। पुराने जमाने से लेकर आज तक हीरो हमेशा फेयर स्किन होता है और विलन उसके बिल्कुल अपोजिट यानी बिल्कुल डार्क स्किन वाला होता है और खतरनाक दिखने वाला होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे बेहतरीन और टैलेंटेड एक्टर्स को शुरुआती दिनों में सिर्फ नेगेटिव रोल्स या फिर छोटे मोटे रोल्स ही मिलते थे, क्योंकि जो उनका स्किन कलर था ना, वो बॉलीवुड के स्टैंडर्ड पर फिट नहीं बैठ रहा था। और ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया या फिर बॉलीवुड में प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी साउथ इंडस्ट्री में भी है। साउथ इंडियन मूवीज में अक्सर लीड एक्टर्स और या फिर एक्ट्रेस बिल्कुल वैसे नहीं दिखते जैसे एक एवरेज साउथ इंडियन दिखते हैं। वहाँ भी गोरे रंग को ही कैमरे के आगे प्रोजेक्ट किया जाता है। नॉर्मलाइज कर दिया है कि हमें इसमें कुछ गलत ही नहीं लगता। और इस मेंटल कंडीशन को और आगे ले गए हमारे टीवी एडवर्टीजमेंट। फेयरनेस क्रीम के एड को आप लोग याद कीजिए। शाहरुख खान का एक एड आता है जिसमें वो कहता है, सिर्फ पोज मारोगे तो कंधा बनकर रह जाओगे, हैंडसम बन, बंदा बन। इस लॉजिक के हिसाब से अगर किसी का स्किन कलर डार्क है तो वो हैंडसम तो छोड़ो, वो मर्द या फिर बंदा कहलाने लायक भी नहीं है। फेयर एंड लवली के एड्स में हमने बचपन से क्या देखा? एक डार्क स्किन लड़की परेशान है, जॉब नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है, फिर वो 4 हफ्ते तक वो क्रीम लगाती है, गोरी हो जाती है और अचानक से उसको सक्सेस मिल जाती है। मतलब बाकी दुनिया के लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सक्सेस पाने के लिए, वो सब क्या गधे हैं? सक्सेस का असली फॉर्मूला तो स्किन कलर में छुपा हुआ है। इसी तरह का जहर हमारी जनरेशन के दिमाग में घोला गया है और हमारी सोसाइटी के अंदर कैजुअल रेसिज्म इतने अंदर तक घुस चुका है कि हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता। आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद की टीम के लिए जब वेस्ट इंडीज के प्लेयर डैरेन सैमी खेलते थे तो उन्हें उन्हीं के इंडियन टीममेट्स ड्रेसिंग रूम में कालू बुलाकर चिढ़ाते थे। हमारा ये गोरी चमड़ी का ऑब्सेशन हमें इतना अंधा कर चुका है कि अगर सड़क पर कोई गोरी लड़की चल रही है तो हमारे देश के कुछ अनपढ़ और गवार लोग उसे किसी नायाब अजूबे की तरह देखते हैं। उनको फर्क नहीं पता होता कि वो रशियन है, अमेरिकन है या फिर यूरोपियन है। उनकी नजर में गोरी चमड़ी मतलब रशियन, और रशियन देखते ही उनके अंदर से 6000 वाला एकदम से डायलॉग निकल जाता है। और ये चीजें इतनी एक्सट्रीम हो चुकी है, इसका सबसे डरावना एग्जांपल कुछ महीने पहले झारखंड के दुमका में देखने को मिला है। एक स्पेनिश ट्रैवल व्लॉगर और उनका पार्टनर इंडिया एक्सप्लोर करने आए थे। उन लोगों ने अपनी बाइक ट्रिप के दौरान रात गुजारने के लिए एक टेंट लगाया था। तभी वहाँ पर 7 लोकल लड़के आए और उन्होंने उस महिला के साथ सारी हदें पार कर दी और उनके हस्बैंड को बुरी तरह से पीटा। वो कपल पहले 67 डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेवल कर चुके थे। किसी देश में उनके साथ ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन भारत जो अतिथि देवो भव की बातें करता है, वहाँ आकर उनका क्या हाल हुआ। उनके सूजे हुए चेहरों की वीडियो पूरी दुनिया ने देखी। और तो और जब हमने वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट किया था तब 2 ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर्स को इंडोर में खुलेआम मोलेस्ट किया गया था। और इस इंसिडेंट पर ग्लोबली हमारी बहुत ज्यादा थू-थू हुई थी। हम चाहे कितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले, चाहे हम कितनी भी फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ कर ले, लेकिन सड़क पर चलने वाली वुमेन सेफ नहीं है। और बाहर से आने वाली जो फॉरेनर टूरिस्ट हैं उनको हैरेस किया जाता है। तो आप लोग कितना ही विकास कर लो, उसका कुछ भी फायदा नहीं है। सबसे
सबसे पहली और जरूरी बात यही है, हमें इस घटिया ट्रेंड को फीड करना बिल्कुल बंद करना होगा। और दूसरी बात, ऐसे क्रिएटर्स को तुरंत अनफॉलो करो जो लोग सस्ते और वाहियात ह्यूमर पर अपनी दुकान चला रहे हैं। दोस्तों, ह्यूमर की भी एक लाइन होती है, तो दोस्तों हम सब लोगों को मिलकर आवाज उठानी होगी। ये कोई मीम नहीं है, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत ज्यादा सीरियस इशू है जिससे हमारी और हमारे देश की इमेज खराब हो रही है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट में अपना ओपिनियन मुझे जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।